नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली का प्रोफेशनल अपराधी संज्ञा दी है भाजपा ने, यानी दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रोफेशनल अपराधी बताया है दिल्ली भाजपा प्रदेश ने। तो ये बात चरितार्थ होती है शातिर राजा के लिए, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस भी अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि जो चार्जशीट दाखिल की है स्वाति मालीवाल के केस में, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम सीधे सीधे आ रहा है। और ये बताया है दिल्ली पुलिस ने कि जिस वक्त विभव कुमार, जो अरविंद केजरीवाल का साथी, सखा और पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करता था, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, जब स्वाति मालीवाल पर हमला किया विभव कुमार ने, तो अरविंद केजरीवाल वहीं पर मौजूद था। और दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा किया कि जिस तरह से बेइज्जती करी गई स्वाति मालीवाल की, यानी एक महिला को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, असॉल्ट किया गया, उससे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक तरह का तानाशाह है। यानी अरविंद केजरीवाल वहीं मौजूद था, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ये भी कहा है, जिस वक्त स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के आवास से बाहर निकली थी और जिस ऑटो में बैठकर वो गई थी, उस ऑटो वाले के भी बयान दर्ज दिल्ली पुलिस ने किए हैं। यानी कि उस ऑटो वाले ने भी ये बताया है कि स्वाति मालीवाल की हालत खराब थी और वो रो रही थी। यानी जिस तरह से कपड़े फटे हुए थे, जो स्थिति स्वाति मालीवाल की अरविंद केजरीवाल यानी शीश महल में की गई, उससे व्यथित ऑटो रिक्शा चालक भी था। और ऑटो रिक्शा चालक ने यह बताया है कि जिस तरह से स्वाति मालीवाल फोन पर बात कर रही थी, उससे यह लग रहा था कहीं ना कहीं ये महिला बहुत ज्यादा दुखी है। तो अरविंद केजरीवाल अब स्वाति मालीवाल वाले केस में फंसते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ने एक ये खुलासा भी किया कि स्वाति मालीवाल की जो पिटाई की गई, जो जिस तरह से उन्हें एक तरह से बेइज्जत किया गया, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। ये दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में खुलासा किया है। अब इसका पता तो दिल्ली पुलिस लगाएगी और दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल को पूछताछ करके लगाएगी या अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे गिरफ्तार करेगी। जिस तरह से सीबीआई ने तिहाड़ जेल से ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करी थी, क्या दिल्ली पुलिस अब तिहाड़ जेल जाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी इस विषय में? ये दिल्ली पुलिस ही बता सकती है। लेकिन ये तय है कि जिस तरह की धाराएं दिल्ली पुलिस ने लगाई हैं स्वाति मालीवाल वाले केस में, उसमें विभव कुमार की तो जमानत हो नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कह दिया मुख्यमंत्री आवास पर गुंडे पाए जाते हैं, यानी मुख्यमंत्री गुंडे पालता है। और जिस तरह से रिपोर्ट पड़ी, मेडिकल रिपोर्ट पड़ी थी जस्टिस सूर्यकांत ने, तो ये पाया था कि एक महिला के साथ इतनी बड़ी अभद्रता सीएम आवास पर हो जाती है, तो वहां का स्टाफ क्या कर रहा था? तो पुलिस वालों का कहना है या दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो सीएम आवास पर स्टाफ था, उनके भी बयान लिए गए हैं और वो सीधे सीधे विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस अगर एक्शन मोड में आती है और तथ्य जुटाना चाहती है, या जिस तरह के उनको वीडियो मिले हैं और जिस तरह की सबूत मिले हैं दिल्ली पुलिस को, उससे साफ साफ ये लग रहा है
कि अरविंद केजरीवाल की व्यू रचना में अरविंद केजरीवाल खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विभव कुमार तो एक मोहरा था और विभव कुमार और स्वाति मालीवाल एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि दोनों अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर चुके थे और काम कर भी रहे थे। कोई दोनों का रंजिशाना मनमुटाव भी नहीं था। तो दोनों एक दायां हाथ एक बायां हाथ बनकर अरविंद केजरीवाल का साथ दे रहे थे। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, फिर राज्यसभा का मेंबर बनाया और ऐसे ही पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया विभव कुमार को, क्योंकि विभव कुमार भी बहुत सारे राज जानता है अरविंद केजरीवाल के, और कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल भी जानती हैं। और जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में हमला किया आम आदमी पार्टी के ऊपर, सीधे सीधे उन्होंने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी का नाम लेना ही सीधे सीधे केजरीवाल का नाम लेना था, और वो बहुत हमलावर थी। कहीं ना कहीं एक महिला की इज्जत जब उछलती है तो महिला को पीड़ा होना अवश्यम भावी लगता है, और वही पीड़ा राज्यसभा में स्वाति मालीवाल की दिखाई दे रही थी। भले ही स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल का साथ देती रही, कुछ जो भी घोटाले अरविंद केजरीवाल ने किए हैं या जांच अभी उनकी चल रही है, कुछ ना कुछ तो स्वाति मालीवाल भी जानती होंगी। और जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो स्वाति मालीवाल तो विदेश में थी। अब विदेश में वो अरविंद केजरीवाल के काम से थी या अपने निजी काम से थी, या बताया जाता है कि अपनी बहन के इलाज करवाने गई हुई थी। तो तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है। अब इसकी जांच तो पुलिस करेगी, सीबीआई करेगी या ईडी करेगी। तार जैसे जैसे जुड़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यही कहना है लोगों का कि राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल विदेशों में इसलिए थे कि उन्हें पता था और अरविंद केजरीवाल को भी पता था कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो लिहाजा क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का मामला था जो वो ठिकाने लगाने गए हुए थे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अपने फोन का पासवर्ड आज तक नहीं बताया। और मैं तो ये कहता हूं, ये जो जांच एजेंसी है, ये कैसी जांच एजेंसी है? कोर्ट में एक एप्लीकेशन अलग से लगा सकते थे कि भाई एक्यूज्ड हमने चार्जशीट में बना दिया है। विनोद चौहान के फोन से जो सबूत मिले हैं उसको भी लगा तो रखा है चार्जशीट में, लेकिन एक एप्लीकेशन अलग से लगाई जाती कि देखिए विनोद चौहान ने अरविंद केजरीवाल को व्हाट्सएप किए हुए हैं, अब हमें अरविंद केजरीवाल का पासवर्ड चाहिए। तो कोर्ट में ये अनुरोध दोनों एजेंसियां कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो एक अलग विषय है। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और ये शातिर राजा एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह, अब जैसे एक प्रोफेशनल क्रिमिनल होता है वो क्या करता है, जेल में बंद होता है तो वो बेल की एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाता है। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसे जमानत चाहिए या उसे बाइज्जत बरी होकर बाहर आना है। क्रिमिनल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो बेल भी बहुत होती है। तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल बेल का खेल खेल रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको सीबीआई वाले मामले में भी बेल मिल जाए तो वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को बेल इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत सबूत हैं, और वो इतने सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल एक प्रभावशाली व्यक्ति है, मुख्यमंत्री के पद पर रहा और उसकी गिरफ्तारी के बाद ही बहुत सारे सबूत सीबीआई ने जुटाए हैं। तो इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं दे सकते, क्योंकि बेल देने के बाद ये व्यक्ति बहुत सारे सबूत नष्ट कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है, और लिहाजा सीबीआई के पास बहुत सा मटेरियल है जो हमें दिखाया गया है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी वैध है और उनकी जमानत याचिका भी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी।
और अरविंद केजरीवाल को यह कह दिया कि अब आप निचली अदालत में जाइए जहां पर आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, बेल एप्लीकेशन वहीं से लगाइए। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल यानी शातिर राजा प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा है, बेल पर बेल की एप्लीकेशन लगाए जा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। तो ऐसे में दिल्ली का दुर्भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली वासियों को मिला। एक महिला को पिटवाता है, अपनी महिला सांसद को पिटवाता है और ऐसे वादे करता है जन लोकपाल जैसे, और जन लोकपाल ही नहीं बनाता और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। तो दोस्तों, ये तो तय जनता करेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल फिर से निर्वाचित होते हैं या नहीं होते। लेकिन विधानसभा चुनावों तक अगर केजरीवाल जेल में रहेंगे तो इसमें कोई अचरज नहीं है, जेल में रह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की रडार अब सीधा शीश महल और शातिर राजा पर है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।